अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार। परभणी न्यूज़ महानगर में आपके साथ शेख इफ्तिखार। विजयादशमी व दसऱ्यानिमित्त सर्व जनतेस हार्दिक हार्दिक शुभेच्छा। शुभेच्छुक संजय मंत्री, अध्यक्ष परभणी जिल्हा केमिस्ट अँड ड्रगिस्ट असोसिएशन परभणी। आज तारीख 5 अक्टूबर 2022 बुधवार के रोज समाज हित अभियान प्रतिष्ठान संचालित भिक्षा मुक्त परभणी अभियान के तहत 66वें धम्मचक्र प्रवर्तन दिन अशोक विजयादशमी दशहरे के अवसर पर परभणी शहर के स्टेशन, बस स्टेशन, धार्मिक स्थल और अन्य जगहों पर भीख मांगने वाले महिलाओं को साड़ियां बांटे गए। इस समय संस्था के संस्थापक अध्यक्ष प्रमोद अंबोरे, शेख अजहर, रमाताई घोंगड़े, जरिताताई अंबोरे, रेखाताई कांबळे, जयश्री निकाळजे, सविताताई घोगरे, राहुल घोगरे, प्रेम तुपसमुद्रे, संदीप वायवळ, राहुल धबाले, बाळू घिके, राजू कर्डिले, बालाजी कांबळे, सय्यद जमील, रियाज कुरैशी, अजय सिराळे, आकाश साकरे, आकाश राक्षे, गोविंदगिरी, दीपक बनसोडे, शंकर बनसोडे, खिजर भाई आदि ने मेहनत की। रोजी सामाजिक अभियान प्रतिष्ठान महाराष्ट्र राज्याच्या वतीने परभणी शहरातील निराधार गरजू महिलांसाठी व रस्त्यावर भिक्षा मागून आपला उदरनिर्वाह करणाऱ्यांसाठी 66व्या धम्मचक्र प्रवर्तक दिनानिमित्त व विजयादशमीच्या दिनानिमित्त व दसऱ्याच्या निमित्तानं आज आम्ही ह्या सामाजिक अभियान प्रतिष्ठानच्या सर्व पदाधिकाऱ्यांच्या वर्गणीतून आज आम्ही आज स्टेशन येथे या निराधार महिलांना आम्ही साड्यांचे वाटप केलेले आहे। आणि या कार्यक्रमाला उपस्थित असलेले आमचे सामाजिक अभियान प्रतिष्ठानचे महिला पदाधिकारी व पत्रकार बंधू त्याचप्रमाणे सामाजिक अभियानाचे सर्व प्रशिक्षित पदाधिकारी इथं उपस्थित आहेत। त्यांनी या कार्यक्रम राबवण्यासाठी व यशस्वी करण्यासाठी त्यांनी फार मेहनत घेतली आहे। ईद मिलादुन नबी के मौके पर मुफ्त स्वास्थ्य शिविर का आयोजन परभणी शहर के संजय गांधी नगर में जश्न ईद मिलादुन नबी के अवसर पर उड़ान सेवा भावी संस्था महाराष्ट्र और संस्था के अध्यक्ष एस के गौस इनके संयुक्त से मुफ्त स्वास्थ्य शिविर का आयोजन तारीख 9 अक्टूबर 2022 के रोज किया गया है। इस शिविर में हार्ट अटैक, अस्थि रोग, त्वचा रोग, नेत्र रोग, बाल रोग आदि बीमारियों पर तज्ञ डॉक्टरों से मरीजों की जांच की जाएगी और दवाइयां भी मुफ्त दी जाएगी। इस शिविर में ज्यादा से ज्यादा मरीजों ने आकर लाभ ले, ऐसा आह्वान एस के गौस, बादल भैया, अमोल पात्रीकर, खाजा भाई, रशीद खान, गफार खान, शेख माजिद, शेख मोइन, शेख इरफान, शेख अजहर आदि की ओर से किया गया है। नदी किनारे जंगल की झाड़ियों की लकड़ियां लाने गई हुई 30 वर्ष की महिला अपने 2 बच्चों के साथ जिंतूर तहसील के निवड़ी स्थित करपरा धरन इलाके में तारीख 4 अक्टूबर 2022 मंगलवार के सुबह गई हुई थी। शाम 5:30 बजे के दरमियान 2 बच्चों की लाश इस धरन के पानी पर तैरती हुई दिखाई दी। तो आज तारीख 5 अक्टूबर 2022 बुधवार के सुबह महिला की लाश धरन में मिलने से खलबली मची हुई है। निवड़ी बुद्रुक स्थित नसरीन रसूल पठान उम्र 30 साल, आयान रसूल पठान उम्र 3 साल और लड़की सना पठान उम्र 1.5 साल ऐसे मरने वालों के नाम है। जिंतूर तहसील के निवड़ी बुद्रुक के रहने वाले नसरीन रसूल पठान ये चूल्हे के लिए लकड़ियां जंगल से लाने गए हुए थे। करपरा धरन के इलाके में मंगलवार के सुबह 2 बच्चों के साथ गई हुई ये पानी की प्यास लगने से पानी लाने के लिए अपने दोनों छोटे बच्चों को साथ लेकर वो पानी लाने के लिए धरन के किनारे गई। वहां पर तोल जाने के कारण निवड़ी धरन में डूबने का शक मंगलवार के रोज दोपहर के समय किया गया। दरमियान बोरी पुलिस और ग्रामवासियों की मदद से ढूंढना शुरू हुआ। घटना स्थल पर शाम के समय दोनों मासूम बच्चों की लाशें पानी में तैरते हुए नजर आई, लेकिन मां लापता होने से देर रात तक ढूंढना जारी रहा, लेकिन रात होने से ढूंढना रुका दिया गया। तारीख 5 अक्टूबर 2022 बुधवार के सुबह फिर ढूंढना जारी किया गया। सुबह 11 बजे के दरमियान धरन के पानी में शादी वाली महिला नसरीन रसूल पठान इनकी लाश भी मिली। इस घटना में मासूम बच्ची सना, बच्चा अयान और मां नसरीन की मौत हुई है। तो 11 साल की लड़की स्कूल जाने से उसकी जान बची है, ऐसी चर्चा चल रही है। घटना स्थल पर बोरी पुलिस ने पंचनामा कर मृत शरीर को बोरी के अस्पताल में पंचनामा कर मैयत की तदफीन बुखारी कब्रिस्तान में की गई। इस घटना से गाँव में अफसोस जताया जा रहा है। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. दशहरे के अवसर पर पेड़ा हनुमान इलाके में और एसपी ऑफिस में भक्तों भाविकों ने की बड़े पैमाने पर गर्दी। पिछले 2 वर्षों से कोरोना महामारी के कारण त्योहार उत्सव नहीं मनाए गए।
इस वर्ष नागरिकों का और भक्तगणों का आनंद उत्साह बड़े पैमाने पर उछलता नजर आया। दशहरे के मौके पर दिखाई दिया छोटे छोटे बच्चे खिलौने के लिए पुंगी बाजे गुब्बारे बेचने वाले के पास से खरीदते नजर आए। तो इस दिन अपटे के पत्ते को ज्यादा महत्व होता है। सोने के शक्ल में एक दूसरे को देकर शुभकामनाएं और बधाइयां देते हैं। उसे खरीदते हुए भी लोग नजर आते हुए शाम के समय हनुमान के दर्शन के खातिर भाविक गर्दी करते नजर आए। तो उसी के साथ साथ एसपी ऑफिस में हथियार औजारों को देखने के लिए बच्चा कंपनियों के साथ पालक वर्ग भी बड़ी संख्या में गर्दी करते नजर आए। दरमियान पालकी के दर्शन करने के लिए यहाँ पर भी भीड़ उमड़ पड़ी थी। इस समय लिए गए दृश्य को हमारे न्यूज़ परभनी महानगर के प्रतिनिधियों ने जो दृश्य दिखाया है, आइए देखते हैं। बड़े शहरों में जाने की जरूरत नहीं। पुरानी बीमारियों पर गारंटी के साथ इलाज, सभी प्रकार के मूल्यात की बीमारियों को जड़ से खत्म किया जाता है परभनी में। संपर्क डॉक्टर गोविंद कामटे, आयुर्वेदिक विद्या विशारद, बालाजी आयुर्वेदिक प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र, शाखा नंबर 1, उघड़ा महादेव इलाका, महात्मा बसवेश्वर चौक, कारेगांव रोड, परभनी। सुबह 8 बजे से रात 10 बजे तक। संपर्क 9921691008। धम्मचक्र परिवर्तन दिन के अवसर पर परभनी में हजारों बौद्ध समाज के उपासक उपासिकों ने हजारों में हुई महावंदना। 66वें धम्मचक्र परिवर्तन दिन के अवसर पर आज तारीख 5 अक्टूबर 2022 बुधवार के रोज सुबह परभनी में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर इनके पुतले के सामने महावंदना संपन्न हुई। इस कार्यक्रम में हजारों बुद्ध उपासक उपासिका ये सफ़ेद कपड़े पहनकर महावंदना में शामिल हुए। इस समय भंते जी बौद्ध अनुयायियों को धम्मवंदना दी। आज विजयादशमी आहे। 14 ऑक्टोबर 1956 साली नागपूर या ठिकाणी डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी बौद्ध धम्माची दीक्षा स्वतः घेतली आणि आपल्या लाखो अनुयायांना दिली। धम्म दीक्षेला 66 वर्ष पूर्ण होत आहे। हा आमच्या मुक्तीचा दिवस आहे, हा आमच्या स्वातंत्र्याचा दिवस आहे। मानसिक गुलामगिरीमधून आम्हाला वैचारिक स्वातंत्र्य, बौद्धिक स्वातंत्र्य या दिनामुळे मिळालेला हा दिवस हा मुक्तीचा दिवस आहे। म्हणून आमचा पुनर्जन्म होत आहे असं आम्ही बोलतो। का यापूर्वी जी इथली संस्कृती होती, इथले ज्या चालीरीती होत्या, इथले जे धर्म होते, इथल्या रूढी परंपरा होत्या, या आमच्यासाठी घातक आणि आम्हाला माणूस म्हणून जगू न देणाऱ्या होत्या। माणसाचे नैसर्गिक हक्कसुद्धा आमच्या समाजाला मिळत नव्हते। माणसाला, जनावराला सुद्धा किंमत होती, पण माणसाला इथे किंमत नव्हती। अशा या जुन्या धर्मामध्ये राहून माझा उद्धार होणार नाही, हे डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी अभ्यासलं आणि स्वतःचा मार्ग निवडला। या जगामध्ये रक्तहीन क्रांती, कुठलाही रक्त न सांडता झालेली क्रांती या जगातली एकमेव क्रांती आहे। आणि म्हणून या क्रांतीला, या बदलाला इतिहासामध्ये तोड नाही। आणि एवढे काही सुधारक या देशामध्ये झाले, त्या सुधारकांपैकी एकमेव सुधारक डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर आहेत, की ज्यांनी केवळ बौद्ध धर्माचा स्वीकार केला, एकमेव सुधारक होते। म्हणून 66व्या धम्मचक्र अनुपरिवर्तन दिनानिमित्त सर्व जनतेला मी हार्दिक शुभेच्छा देतो। धन्यवाद। मदरसा व मस्जिद हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम कमेटी राजनगर हैदराबाद प्लॉट परभनी की ओर से आज तारीख 5 अक्टूबर 2022 बुधवार के रोज ईद मिलादुन नबी के मौके पर मदरसा हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम राजनगर हैदराबाद प्लॉट परभनी में एक जलसाए सिरातुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आयोजित किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में छात्राओं ने हिस्सा लिया। इस समय कुरान की तिलावत, नाते पाक, तकरीर व तहरीर मुकाबले रखे गए।
और प्रथम, द्वितीय, तृतीय और उत्तेजनार्थ में आए हुए प्रतियोगियों को ट्रॉफी और सर्टिफिकेट देकर सम्मानित किया गया। इस कार्यक्रम के अध्यक्ष हाफिज सैयद निसार अहमद साहब ये रहते हुए प्रमुख अतिथि के तौर पर हाफिज मुजीब अशरफ साहब, हाफिज अब्दुल सत्तार साहब, हाफिज शरीफ साहब, हाफिज वसीम साहब आदि मौजूद थे। कार्यक्रम का संचालन सैयद अल्ताफ उल्लाह हुसैनी सर ने किया तो आए हुए मान्यगणों का आभार सईद अंसारी ने माना। इस कार्यक्रम को कामयाब बनाने के लिए सैयद साबिर मौजूद मार्गदर्शक, मस्जिद मदरसा कमेटी सैयद गाजी जावेद, मोहम्मद रईसुद्दीन अंसारी, सैयद नज़र उल्लाह हुसैनी, सैयद आमिर सर, सैयद सलीम जावेद, सैयद अंजार उल्लाह हुसैनी, शेख नजीब उर रहमान, शेख सोहेल के अलावा नौजवानों ने राजनगर हैदराबाद के इन लोगों ने मेहनत की। इस समय इलाके के नागरिक और महिलाओं ने भी बड़ी संख्या में हाजिर रहकर सवाब जारिया हासिल किया। अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार। परभनी न्यूज़ महानगर में आपके साथ शेख इफ्तिखार। ईद मिलादुन नबी के मौके पर आज यहाँ के हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम मस्जिद में विविध कार्यक्रम लिए गए हैं और ये कार्यक्रम किस तरह रखे गए हैं आइए जानते हैं यहाँ के कमेटी से। हम मिलेंगे यहाँ के हमारे हज़रत सैयद साबिर अली साहब से जो यहाँ के कमेटी के ज़िम्मेदारान हैं और उनसे मालूमात लेंगे कि भाई कितने सालों से प्रोग्राम अपने पास चलता है और अल्हम्दुलिल्लाह आज बच्चों की तादाद माशाल्लाह ज़्यादा बढ़ी हुई है। इसके बारे में हमारे व्यूअर्स और दर्शकों को बताएं कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह ये स्कूल का कार्यक्रम 3 साल से ज़्यादा उरूज में आया और पहले से स्कूल हमारे पास 5 साल पहले से चलते आ रहा और अच्छा काफ़ी तादाद में ज़ोरों पे चल रहा है। बच्चों की तादाद बढ़ी हुई है, इसमें लड़कियों की भी तादाद बढ़ी हुई है और लड़कों की भी तादाद बढ़ी हुई है और हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह सबसे अच्छे हुफ़ाज़ तालीम के लिए अच्छे हैं जो उनको तालीम देते हैं। इस वास्ते ये प्रोग्राम ख़ास तौर से हम साल को रखा जाता है क्योंकि तालीम अच्छी हो रही है। जैसे इसमें तो इनामात भी रखे गए हैं। इसमें इनामात भी रखे गए हैं जो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड के हिसाब से और बराबर बच्चे इनामात पाते हैं, ज़ोरों शोरों से पाते हैं और उनके लिए खाने का इंतज़ाम रखते कमेटी की तरफ से। कुछ बाहर से भी मिलता, बाहर से नहीं मिलता, जो भी होते हमारे सदर साहब करते हैं। ये जिम्मेदार आदमी है, वो कोशिश जारी है, ज़्यादा से ज़्यादा इसमें हमसे ज़्यादा जिम्मेदार आदमियों की कोशिश जाती है। जी, कमेटी के ज़िम्मेदार सईद अंसारी भी हमारे साथ है। हम जानते हैं उनसे कि भाई आज जो कमेटी के अंदर जो आज प्रोग्राम किया गया है और ये प्रोग्राम में तादाद भी अभी बारी को बड़ी हुई दिख रही है अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसके बारे में जैसा आपने क्या मेहनत ली और दूसरी दिगर देखने वालों को भी क्या इसके बारे में सीख मिलना चाहिए, इसके बारे में बताएं। अस्सलाम वालेकुम। मैं इस चैनल के माध्यम से, हमारे इफ्तिखार भाई के माध्यम से ये बोलना चाहता हूँ कि हमने पिछले साल, हमारा तो प्रोग्राम ये तकरीबन 5-6 साल से चलते आता, लेकिन पिछले साल हमने जो बड़ा करने की कोशिश की थी, हमको अकील भाई ने और इफ्तिखार भाई ने इसके अंदर हमको बहुत मदद करे थे। उससे हमारे बच्चों के अंदर जो है तो आज मदरसे में तादाद बढ़ गई और मदरसे के जो है तो अच्छे ज़िम्मेदार हमारे कमेटी के पूरे लोग मदरसे में सपोर्ट करते हैं और इंशाअल्लाह अगले साल और इससे अच्छा भी प्रोग्राम लेंगे और बच्चों के लिए हम हर वो चीज़ की कोशिश करते कि बच्चे यहाँ से आगे, हमारी ये प्लानिंग है कि बच्चा हाफिज़ आलिम यहाँ से हमारे मदरसे से फ़ारिग होकर निकले। इंशाअल्लाह हम आगे मेहनत करते रहेंगे। इस जलसे के उन्वान में हमारे जो है तो हमने इसमें नात का मुकाबला रखे, इसमें तकरीरी और तहरीरी मुकाबले रखे और हम ये चाहते हैं कि इसके अलावा हमने इसके अंदर एक फैमिली क्विज़, जो तलबा हमारे पास तालीम पा रहे वो तलबा के घरों पे भी हमने एक पर्चा दिए फैमिली क्विज़ के तौर पे। उसका जो है तो हम जुमेरात के दिन पर्चे वापस मंगाए, जुम्मा के दिन उसको भी हम वो फैमिली क्विज़ में भी उनके फैमिली को भी इनाम देंगे और फैमिली में हम ये जज्बा पैदा करना चाह रहे हैं कि आप भी दीनी तालीम से वाकिफ़ रहे और बच्चों के ऊपर भी आप जो है तो दीनी तालीम में ज़ोर दे। और हमारा अल्हम्दुलिल्लाह यही मकसद है कि हमारे कौम में दीनी तालीम का जो है तो उरूज बढ़े, दीनी तालीम की तरफ जो है तो हमारा रुझान बढ़े और इसलिए हम जो है तो इस्लामिक कल्चर अपनाए, इस्लाम के बताए हुए रास्ते पे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसों पे अमल करें। ये हमारी कोशिश है। इंशाअल्लाह इसके अंदर हम कामयाबी हासिल होंगी। गाजी जावेद जो लगातार कई सालों से अल्हम्दुलिल्लाह हमारे अलहाज मरहूम जावेद खादर साहब, हाजी जावेद खादर साहब, इन्होंने ये परभनी ज़िले में यानी कि परभनी शहर के अंदर पहला जो है तो जुलूस या मोहम्मदी ये निकालने की कोशिश की थी और वो अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब रहा और वो लगातार अब तक चालू है। ये अब जो कोरोना काल में थोड़ा सा रुका गया था। आइए जानते हैं हमारे गाजी जावेद भाई से
कि इसके आप जो निकलने वाला जलसा है इसके बारे में आपकी रूपरेखा कैसी रही? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो ये जुलूस पिछले 18 सालों से लगातार मरकज़ी मोहम्मदी जुलूस मोहम्मदी कमेटी निकाल रही है, इसका अहतमाम कर रही है। ये जुलूस में तमाम उकला, तमाम सियासी शख्सियात, तमाम डॉक्टर्स, इंजीनियर, उलमा इकराम, हुफ़ाज़ इकराम ये जुलूस में शामिल होते हैं। ये जुलूस के मक़ासिद तो बहुत हैं, इसमें से एक जो बड़ा मकसद है ये अल्लाह और रसूल के नाम पर मुसलमानों को, परभनी के मुसलमानों को मुत्तहिद करना है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद की खुशी मनाना तो है ही है, वही उसी तरीके से हम साथ ही साथ पूरा ये 10 दिन, पूरे 11 दिन जो कार्यक्रम है उसमें इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं और इसमें पूरी मिल्लत के नौजवानों को, बच्चों को शामिल करने की कोशिश करते हैं। उसी का आज एक प्रोग्राम है जो मदरसा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम में रखा गया है, जिसमें नात का, कुरान पाक की तिलावत का, तकारीर व तहरीरी मुकाबले रखे गए, जिसमें बच्चों की हौसला अफजाई की होने के लिए उसमें इनामात और उनका शऊर उनका बढ़े, इसलिए ये प्रोग्राम हम मुनक्किद करते हैं। वैसे ही और भी प्रोग्राम पूरे ज़िले में मनाए जाते हैं। इसमें एक बड़ा प्रोग्राम जुलूस मोहम्मदी का है, तो जुलूस मोहम्मदी में तमाम मकतब फ़िक्र के लोगों को हम मदऊ करते हैं और हम यही चाहते हैं कि अल्लाह और उसके रसूल के नाम पर पूरी उम्मत और पर ख़ास तौर पर परभनी के मुसलमान मुत्तहिद होकर इस जुलूस में शरीक होकर अपनी आशिक़ रसूल और बेदारी का सबूत दें। मरकज़ी मोहम्मदी जुलूस मोहम्मदी कमेटी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो जुलूस का अहतमाम किया है वो बरोज़ 9 अक्टूबर दोपहर ज़ोहर के बाद 2 बजे मस्जिद बिलाल ग्रैंड कॉर्नर से निकलकर शाही मस्जिद, नारायण चाल, स्टेशन रोड, मुल्ला मस्जिद, गुजरी बाज़ार से चौक और चौक से सरकारी दवाखाने से होता हुआ ईदगाह में इख्तिताम होगा। सर की नमाज इंशाल्लाह ईदगाह में ही अदा की जाएगी और उसके बाद जुलूस का इख्तिताम होगा। आज का जो प्रोग्राम रखा गया था जलसा सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस प्रोग्राम का मकसद हमारी जो नस्लें हैं उन नस्लों में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात आम हो और ख़ुसूसन हमारे जो माशरे में एक ऐप के तौर पर बात चलती है कि बच्चियों की तालीम पर तवज्जो नहीं दी जाती। ये बात बिल्कुल हमने आज के प्रोग्राम से बताना चाहे कि बच्चियां भी हमारे अल्हम्दुलिल्लाह हर मैदान में आगे हैं, हर तालीमी मैदान में बच्चियां आगे बढ़ रही हैं। आज के जलसे में अल्हम्दुलिल्लाह ज़्यादातर बच्चियों ने ही इनामात हासिल किए हैं। माशाल्लाह लड़कों ने भी अच्छा परफॉर्मेंस दिया है, लेकिन हमारी लड़कियां माशाल्लाह दीनी इल्म में और दुनियावी इल्म दोनों ही जगह पे अल्हम्दुलिल्लाह मेहनत कर रही हैं, तरक्की हासिल कर रही हैं। हमारा दीन इस्लाम आज के इस प्रोग्राम के तहत जो हमने मकसद जो दिया है उसका असल मकसद यही है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात की रोशनी में औरतों को, लड़कियों को कोई क़ैदोबंद या उन पर कोई जुल्म ज़्यादती या ज़बरदस्ती नहीं की गई। हमारे इस्लाम में शरीयत के दायरे में माशाल्लाह हर वो छूट, हर वो आज़ादी है जिसकी इजाज़त हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी है। तालीम के मैदान में हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये हमें बताया है, जो हदीस का मफ़हूम है, अल इल्मु फरीज़तुन, यानी इल्म का हासिल करना हर मुसलमान मर्द औरत पर फ़र्ज़ है। उसी को मद्देनज़र रखते हुए मकतब कमेटी और हमारे मस्जिद के ज़िम्मेदारान अल्हम्दुलिल्लाह इस काम को, आज ये दूसरा सालाना जलसा था, इस काम को अल्हम्दुलिल्लाह जारी रखे हुए हैं और इंशाअल्लाह आगे भी हम मज़ीद जलसा सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अच्छे से अच्छा पेश करने की कोशिश करेंगे। दूसरी बात मैं ये अर्ज़ करूँगा कि जलसा सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़िमन में ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक मौके पर परभनी शहर में अज़ीमुश्शान जुलूस मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निकाला जाता है और अल्हम्दुलिल्लाह ये काफ़ी सालों से ये जारी है। जुलूस मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हमारा जो मकसद है ये मुसलमानों में इत्तेहाद पैदा करना तो मकसद है ही, लेकिन हमारे जो दीगर हमारे भाई हैं, हमारे जो हमवतन भाई हैं, हमारे हिंदू भाई हैं, इनको भी ये पैगाम देना है कि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को आप आकर समझे। जुलूस मोहम्मदी में हम हमारे जो हिंदू भाई हैं, जो दीगर मज़ाहिब के भाई हैं, उनको भी दावत देते हैं कि वो भी आएँ। हमारी कोशिश जारी रहती है कि हम हमारे हिंदू भाइयों तक भी इस जुलूस मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए दीन का सही पैगाम, दीन के ज़रिए हमारे देश में यकजहती किस तरह कायम रहे, यूनिटी किस तरह रहे, ये पैगाम हम इंशाअल्लाह जुलूस मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए देना चाहते हैं। ये थे कमेटी के मेम्बरान जिन्होंने ये बात बताई कि आज जो जुलूस मोहम्मदी का जो जुलूस निकलेगा उसके साथ साथ ईद मिलादुन नबी के मौके पर जो लिए जा रहे हैं
क्विज़ मुकाबले, उसके साथ नात के प्रोग्राम, ये बच्चों में बेदारी लाना ज़रूरी है ताकि आने वाली नस्ल ये हमको भी मालूम हो कि नात किसे कहते हैं, यहाँ पर मकतबा कैसे कहते हैं। और इसके साथ साथ हमारे सवाल जवाब में जो बात आ रही है सामने, जैसे हमारे इस्लाम के कई सवाल जवाब उसमें अंदर बताए गए हैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक़ से लेकर तो दीन इस्लाम तक, इन बातों को भी हर मस्जिद के अंदर ये तालीम की हासिल होना ज़रूरी है। हम तो तालीम तो देते ही देते हैं, लेकिन उसके साथ उनके दिलो दिमाग में ये बात भी बैठना ज़रूरी है कि इस्लाम क्या है और कितना शांति प्रिय मज़हब है और किस तरीके से हमारे हुजूर ने पूरे शांतता के साथ माहौल को अपने साथ दीन और दुनिया दोनों किस तरह चलाना चाहिए, ये हुजूर के आइडियल से चलता है। इस बात को लेकर ही ये कार्यक्रम लिए जा रहे हैं। आज हमारी ली हुई मुलाकात आपको किस तरह पसंद आई, इसके ऊपर आपके कमेंट्स होना ज़रूरी है। कमेंट के साथ साथ न्यूज़ देखने पर हमारे लाइक करें और शेयर करें। अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। हाँ, बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं ताकि हमारी ली हुई न्यूज़ आपके पास सबसे पहले पहुँच सके। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.